प्रिय शिक्षक साथियों, विद्यार्थियों, सादर नमस्कार। आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल अपना इकोनॉमिक्स में। आज के वीडियो में मैं यह जानकारी लेके आया हूँ कि कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं की वार्षिक परीक्षाएं कब से शुरू होंगी और कब तक चलेंगी। आज माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा कक्षा 10वीं और 12वीं की वार्षिक परीक्षाओं का जो कार्यक्रम है यानी समय सारणी है वह जारी कर दी गई है। इस समय सारणी को आप यहाँ डिस्प्ले में देख रहे हैं। परीक्षा के संबंध में कुछ निर्देश प्राप्त हुए हैं, उन निर्देशों की चर्चा करने के पश्चात मैं आपको समय सारणी नोट करा दूंगा। इन निर्देशों में जो महत्वपूर्ण निर्देश है कि मंडल द्वारा संचालित समस्त परीक्षाएं प्रातः 10 बजे से 1 बजे के मध्य कार्यक्रम अनुसार संपन्न होंगी और सभी प्राचार्यों को सूचना दी गई है कि अपने विद्यार्थियों को यह कार्यक्रम नोट करा दिया जाए। तो आप सभी विद्यार्थी इस परीक्षा कार्यक्रम को अपनी कॉपी में नोट कर लेवें ताकि आपको परीक्षा की तिथि से आपको जानकारी हो जाएगी और इसके साथ साथ आपको तैयारी किस प्रकार से करना है तो उसके लिए आपको इस परीक्षा कार्यक्रम को देखना जरूरी है। तो आइए हम शुरू करते हैं इस टाइम टेबल के बारे में चर्चा, यानी परीक्षा कार्यक्रम को देखते हैं। सबसे पहले कक्षा 10वीं की परीक्षा कार्यक्रम के बारे में हम यहाँ चर्चा करते हैं। हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा, यह परीक्षा कार्यक्रम नियमित और स्वाध्यायी दोनों प्रकार के परीक्षार्थियों के लिए एक जैसा है। यदि आप रेगुलर स्टूडेंट हैं तब भी आपको यही परीक्षा कार्यक्रम है और आपने यदि प्राइवेट परीक्षार्थी के रूप में आपने फॉर्म डाला है तब भी आपको यही परीक्षा कार्यक्रम है। और साथ में यदि कोई विद्यार्थी दिव्यांग है, दृष्टिहीन, मूक बधिर है तो उनकी समय सारणी भी यही रहेगी। यानी इस बार बोर्ड के द्वारा सभी छात्रों की, सभी विद्यार्थियों की समय सारणी एक ही रखी गई है। तो समय सारणी को देख लेते हैं। समय दिया है प्रातः 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक, यानी आपकी जो परीक्षा का समय है वह प्रातः 10 बजे से शुरू होकर के दोपहर 1 बजे तक समय रहेगा। तो इसमें हम देखते हैं परीक्षा का जो अलग अलग विषय किस दिन को हैं। तो सबसे पहला जो आपका प्रश्न पत्र है 18 फरवरी सन 2022 को हिंदी विषय की परीक्षा होना है। इस वर्ष हिंदी विशिष्ट और सामान्य ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए आपको सबको जो भी परीक्षार्थी हैं, विद्यार्थी हैं, कक्षा 10वीं में अध्ययनरत हैं, उन्हें हिंदी विषय की परीक्षा के लिए 18 फरवरी 2022 को अपने परीक्षा केंद्र पर, जो भी परीक्षा केंद्र रहेगा उस पर आपको जाना रहेगा परीक्षा देने के लिए। इसके पश्चात जो अगला पेपर रहेगा वह मंगलवार दिनांक 22 फरवरी सन 2022 को गणित का प्रश्न पत्र रहेगा। इसके बाद में गुरुवार के दिन 24 फरवरी 2022 को जिन छात्र छात्राओं ने उर्दू विषय लिया हुआ है, कक्षा 10वीं में जिन्होंने उर्दू ली है, उनकी परीक्षा होना है। कब होना है? 24 फरवरी को। इसके बाद में 26 फरवरी को सामाजिक विज्ञान का प्रश्न पत्र होना है। आप नोट करते जाएं। 26 फरवरी सन 2022 दिन शनिवार को सामाजिक विज्ञान का प्रश्न पत्र है। इसके बाद में 2 मार्च 2022 दिन बुधवार के दिन विज्ञान विषय की परीक्षा होना है। विज्ञान विषय के बाद में अंग्रेजी विषय का प्रश्न पत्र है जो कि आपका 5 मार्च को है। शनिवार के दिन 5 मार्च को अंग्रेजी विषय का प्रश्न पत्र होना है। इसके बाद में जिन विद्यार्थियों के द्वारा संस्कृत विषय लिया हुआ है तो उनकी परीक्षा मंगलवार दिनांक 8 मार्च सन 2022 को आयोजित होना है। इसके बाद में ऐसे परीक्षार्थी जिन्होंने मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी, यदि कोई ऐसा जो विषय लिया हुआ है, ऐसी भाषा का चयन किया हुआ है, या केवल मूक और बधिर छात्रों के लिए जो पेंटिंग का प्रश्न पत्र होता है, या दृष्टिहीन छात्रों के लिए संगीत विषय की परीक्षा होती है, तो ऐसे परीक्षार्थियों की जो परीक्षा होना है वह 9 मार्च दिन बुधवार के दिन होना है। तो जो भी परीक्षार्थी इन विषयों से जुड़े हैं, यानी कि अपनी परीक्षा फॉर्म में इन विषयों को चयन किया है, लिया हुआ है, तो यह उनके लिए लागू है। बाकी अन्य विद्यार्थियों के लिए यह परीक्षा प्रश्न पत्र नहीं रहना है। इसके बाद में
सबसे अंतिम प्रश्न पत्र जो है वह आपका जो वोकेशनल कोर्स वाले विद्यार्थी हैं, जैसे किसी का फिजिकल एजुकेशन, हेल्थ केयर, आईटी का है, ब्यूटी एंड वेलनेस है, जो भी विषय आपने यदि लिया है वोकेशनल कोर्स में, तो उस विषय की परीक्षा 10 मार्च सन 2022 दिन गुरुवार को आयोजित होना है। तो इस प्रकार से आपकी कक्षा 10वीं की परीक्षा की समय सारणी यहाँ डिस्प्ले में दिख रही है, आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं। इसके बाद इसके कुछ निर्देश हैं, उन निर्देशों पर चर्चा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन निर्देशों के हिसाब से ही, इन निर्देशों के पालन में ही आपकी परीक्षा संपन्न होना है। तो आइए इन निर्देशों को हम विस्तार से समझ लेते हैं। पहला है कि परीक्षा केंद्र पर समस्त परीक्षार्थियों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। अतः समस्त परीक्षार्थियों को परीक्षा कक्ष में प्रातः 8:30 बजे तक उपस्थित होना अनिवार्य होगा। निर्देश है मंडल के द्वारा कि 8:30 बजे तक परीक्षा केंद्र पर आपको पहुंचना है। परीक्षा प्रारंभ होने के निर्धारित समय से 15 मिनट पूर्व के पश्चात किसी भी छात्र को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। यानी आपका 9:45 के पश्चात किसी भी छात्र को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। अगला निर्देश है कि परीक्षा केंद्र पर सभी छात्रों को अपने नाक, मुंह को मास्क, नकाब या कपड़े से ढककर रखना एवं फिजिकल डिस्टेंस नियमों का पालन सुनिश्चित करना होगा। परीक्षार्थी अपने साथ हैंड सैनिटाइजर की छोटी बोतल अवश्य रखें, क्योंकि हम सब जानते हैं कि विगत 2 वर्षों से हम कोविड-19 की जो महामारी है उस वजह से हम संक्रमण के वजह से परीक्षाएं भी प्रभावित हुई हैं और शिक्षण कार्य प्रभावित हुआ है। इस कारण से हमें सब ये सावधानी रखना है। तीसरा निर्देश है कि अभिभावक अपने बच्चों को कोविड-19 संक्रमण से बचने के लिए उनके द्वारा बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में जानकारी देंगे और यह भी सुनिश्चित करेंगे कि उनके बच्चे बीमार ना हों। चौथा निर्देश है कि परीक्षार्थी यथासंभव स्वयं का पेयजल बोतल में लेकर आएं। यानी आपको पानी की बोतल साथ में ले जाना अच्छा रहेगा, आप लेके जाएं। पांचवा निर्देश है कि सर्व संबंधित इस कार्यक्रम को कृपया भली भांति नोट कर लें। जो शिक्षक हैं, प्राचार्य महोदय हैं और परीक्षार्थी सभी इस कार्यक्रम को अपने पास नोट कर लें। परीक्षा काल में शासन द्वारा यदि कोई सार्वजनिक अथवा स्थानीय अवकाश घोषित भी किया जाता है तो भी परीक्षाएं यथावत कार्यक्रम अनुसार संपन्न होंगी। यदि सरकार के द्वारा, शासन के द्वारा कोई सार्वजनिक अवकाश या कोई स्थानीय अवकाश घोषित हो भी जाता है तब भी ये परीक्षाएं आपकी कार्यक्रम के अनुसार संपन्न होंगी। जो भी आपकी तिथि है उस तिथि को, उस दिनांक को परीक्षा होगी। इसके बाद में हम देखते हैं कि नियमित परीक्षार्थियों की जो प्रायोगिक परीक्षाएं हैं यानी प्रैक्टिकल हैं, वह उनके विद्यालय में, आप जहां पढ़ते हैं, जिस स्कूल में अध्ययन कर रहे हैं उसी स्कूल में दिनांक 12 फरवरी से 25 मार्च के बीच में होंगी। और यदि किसी परीक्षार्थी ने स्वाध्याय के रूप में परीक्षा फॉर्म डाला यानी प्राइवेट फॉर्म डाला है तो उन छात्रों की प्रायोगिक परीक्षाएं उन्हें जो आवंटित परीक्षा केंद्र है, आपका जो परीक्षा का सेंटर रहेगा उस पर दिनांक 18 फरवरी से 22 मार्च के बीच संचालित होंगी। यानी आपकी जो प्रैक्टिकल की परीक्षाएं हैं, प्रायोगिक परीक्षाएं, वह रेगुलर बच्चों की, जो हमारे नियमित परीक्षार्थी हैं जो किसी संस्था में अध्ययनरत हैं, उनकी 22 फरवरी से 25 मार्च के बीच में होना है। और जो स्वाध्यायी छात्र हैं उनकी परीक्षा 18 फरवरी से 20 मार्च के बीच होगी। इनकी तिथियां और समय ज्ञात करने के लिए अपने प्राचार्य या केंद्राध्यक्ष से संपर्क स्थापित रखा जाए। यानी कि आपको जानकारी प्राचार्य महोदय या केंद्राध्यक्ष के माध्यम से आपको मिलेगी कि आपकी प्रायोगिक परीक्षा कब होना है। तो अपने विषय शिक्षक या जो क्लास टीचर हैं, प्राचार्य महोदय हैं, इनसे आप जानकारी बनाए रखें कि इसके बारे में आप जानकारी प्राप्त कर लें विद्यालय से कि ये परीक्षाएं कब होंगी। अगला निर्देश है कि परीक्षा केंद्र पर समस्त परीक्षार्थियों को परीक्षा कक्ष में प्रातः 9:30 बजे यानी 9:30 बजे उपस्थित होना अनिवार्य होगा। उपस्थित होना जरूरी कितने बजे तक? 9:30 बजे। परीक्षा कक्ष में प्रातः 9:45 यानी 9:45 के पश्चात किसी भी छात्र को या छात्रा को प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
परीक्षा प्रारंभ होने के यानी 10 बजे के 10 मिनट पूर्व यानी कि 9:50 पर इसके पूर्व छात्रों को उत्तर पुस्तिकाएं दी जाएंगी और 5 मिनट पूर्व यानी 9:55 पर आपको प्रश्न पत्र दिए जाएंगे। यानी पहले आपको उत्तर पुस्तिका मिलेगी और इसके बाद आपको प्रश्न पत्र मिलेगा। अगला निर्देश है कि मंडल आवश्यक होने पर तिथि और समय में कभी भी बिना पूर्व सूचना के परिवर्तन कर सकता है। यानी यदि माध्यमिक शिक्षा मंडल को कोई आवश्यकता लगती है, परीक्षा कार्यक्रम में कोई बदलाव करना है, तो यह कर सकते हैं, किंतु इसकी सूचना संचार माध्यमों से हमें मिलेगी, संसूचित करेंगे। अंतिम निर्देश है कि हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी के नियमित एवं स्वाध्यायी छात्रों के लिए प्रायोगिक विषयों को छोड़कर समस्त विषय के प्रश्न पत्र यानी जिन विषयों में प्रायोगिक परीक्षा होती है उनको छोड़ करके बाकी सभी विषयों के प्रश्न पत्र 80 अंक के होंगे। यानी आपकी जो परीक्षा का पेपर है वह 80 अंक का होगा, चाहे वो हाई स्कूल परीक्षा हो या हायर सेकेंडरी परीक्षा। तो आपको प्रश्न पत्र 80 अंक का होगा और जिन छात्र छात्राओं ने स्वाध्याय के रूप में परीक्षा फॉर्म डाला है यानी प्राइवेट फॉर्म डाला है, उनका प्रश्न पत्र भी 80 अंक का होगा, लेकिन उनके जो नंबर रहेंगे उनको 80 अंकों में से जो आपको प्राप्तांक होंगे उनका 100% अधिभार देकर अंक सूची प्रदाय की जाएगी। यानी उनके जो नंबर आएंगे परीक्षा में, प्रश्न पत्र तो 80 अंक का होगा, लेकिन उनके अंक 100 नंबर में से परीक्षा की अंक सूची में प्राप्त होंगे। तो विद्यार्थियों, ये जानकारी थी कक्षा 10वीं की जो परीक्षा है माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा जो परीक्षा आयोजित की जा रही है उस परीक्षा के बारे में जानकारी थी। आप इस वीडियो को अपने मित्रों को अवश्य शेयर करें, क्योंकि उन्हें भी परीक्षा कार्यक्रम से की जानकारी मिल सके, परीक्षा कार्यक्रम से भी अवगत हो सकें। आपने इस वीडियो को देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।